अंबाला मैम, आपसे शुरू करना चाहेंगे। बताइए जरा फटाफट कि अभी के लिहाज से जिस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल रहा है अर्बन कंपनी में, क्या छोड़ देना चाहिए अब, या फिर जिनके पास है या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए अभी? अभी ना जाओ छोड़ के कि मूवमेंट अभी भरा नहीं। वाह, ये मैम जो आपके अंदर, वाह अद्भुत, बहुत शानदार जी। बहुत जगह है, मतलब अमागी देखो, आई मीन बहुत जगह है, अब इससे ज्यादा और क्या बोलूं। तो इट जस्ट 145 टुडे, एंड आई रिमेम्बर हमने इसको पिछले हफ्ते बाइंग दिया है 132 130 की रेंज पर, एंड उसके बाद ये 150 अभी आया है, बट लिटरली इट्स नॉट डन येट। सो दोज हु आर विलिंग टू बाय, गो फॉर इट। अगर आप कंफर्टेबल हैं स्टॉप लॉस के साथ में, विच इज 120, करंट प्राइस इज 145। हम पर्सनली, नॉट इन माई पोर्टफोलियो, हम अपने मेंबर्स के साथ में 200 के टारगेट का वेट कर रहे हैं। अगर आपके पास उतना कन्विक्शन है तो आप इसमें बाइंग एंड होल्डिंग बिल्कुल कर सकते हैं। हम तो करेंगे, हम इसको 200 से पहले इसको बेचने वाले हैं नहीं, देखेंगे कि 200 पर भी बेचना है कि और एक्सटेंड करना है 10-1%। तो फिलहाल के लिए ये तो बाय है, और जिन्होंने पिछले हफ्ते बाय नहीं किया है, रिक्वेस्ट देखा करो शोज को, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आज आपके 10% आने के बाद आपको दिख रही है, लेकिन ये 130 के आसपास 132 पर आइडेंटिफाई हो गई थी और रिकमेंडेशन पर आ गई थी बोनस पे। चलिए वाह, तो अभी जो है रखने की सलाह है यहाँ पर, और खरीदने की भी सलाह है 200 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस क्या बोला मैम आपने? 120 रखिए, चेंज करते हैं, 120 रिक्वायर्ड, 122 नहीं चलेगा, 120 स्टॉप लॉस, 200 का टारगेट। 120 स्टॉप लॉस, 200 के टारगेट के साथ खरीदारी करने की सलाह। और आप सभी एक्सपर्ट से भी निवेदन है, अगर कोई मोमेंटम स्टॉक्स कहीं दिखाई दे तो तुरंत जो है आप लोग सूचित कीजिएगा, उसको पहली वरीयता दी जाएगी। बाकी अभी फिलहाल के लिए अर्बन कंपनी पे रखे नजर। 13% की तेजी, 146 का भाव, 120 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने के लिए जरा वो भी अंकित कर दीजिए। बाद में लोग कहेंगे स्टॉप लॉस आपने दिखाया नहीं था, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए। 120 का स्टॉप लॉस, 200 के टारगेट, ठीक है। 146 का लेवल देखने को मिल रहा है अर्बन कंपनी के बाद। चलते हैं प्रदीप सर के पास। और प्रदीप जी जरा देखिए, आज अच्छा मोमेंटम गॉडफ्रे फिलिप को लेकर के, क्या करें? 4.5% की तेजी। गॉडफ्रे फिलिप में अभी भी अपॉर्चुनिटी है क्या करंट लेवल से? बिल्कुल विपुल जी, मुझे तो लगता है कि अभी भी अपॉर्चुनिटी है। और स्टॉक्स जिस तरीके से पिटाई हुआ था लास्ट टाइम, और हम लोगों ने देखा बेस बना था, और कहीं ना कहीं देखेंगे सिगरेट का प्राइस हाइक होने के कारण, जीएसटी वगैरह लगने के कारण थोड़ा बहुत 4-5% इंडस्ट्री में जो है सेल्स रिड्यूस हुआ है। बाकी ये जो हैबिट है, ये मुझे लगता है कि जिनके आदत है छोड़ेंगे नहीं। और बाकी इट विल टेक सम टाइम, एंड अभी भी टाइम है बाय करने का। 2235 के आसपास का प्राइस है। स्टॉक जैसे ही आपको 2347 एंड अबव क्लोजिंग होगा वीकली टाइम फ्रेम में, फिर से 6-8 महीने का टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट रहेगा 2953। उसके बाद मुझे लगता है कि फिर से ये 3250 तक भी, अगर आप 1.5 साल का टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो अभी ये जो 2200-2250 ओवरऑल इस रेंज के आसपास है, अभी भी मौका है। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे 1950 के आसपास मेंटेन करना पसंद करूंगा, और अभी भी बाय करने का अपॉर्चुनिटी है इसमें। अभी भी बाय करने का अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। ये बात यहाँ पर गॉडफ्रे फिलिप को लेकर के निकल करके आई है। अगली कंपनी के लिए चलते हैं। अंशु सर के अंशु सर की याद आ रही है, अब 2 महीने के लिए वो नहीं रहेंगे। हिमांशु सर के पास चलते हैं। हिमांशु सर जरा फटाफट देख लीजिए बलरामपुर चीनी, 5% की तेज़ी। बलरामपुर चीनी पे इस मंच पर ही बातचीत काफ़ी हुई और लक्ष्य भी भेजे गए। बलरामपुर चीनी के साथ साथ जुबिलेंट फूड भी देख लीजिएगा, क्योंकि जब खराबी होना है तो फिर जंक फूड भी लेकर के आए, चीनी क्यों खाएं जी। दोनों बता दीजिए सर, क्या करना चाहिए? सर देखिए, ये दोनों स्टॉक्स मैं डिस्कस करूं उससे पहले मैं एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूं, अगर आप अलाउ करें तो। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बताइए। सर देखिए, अगस्त का आज पहला ट्रेडिंग सेशन है, तो ये जो मेरी कॉल है, ये आप समझ लीजिए अगस्त के महीने के लिए पिक ऑफ द मंथ के तौर पर हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। खरीदारी करनी है पेटीएम में। मुझे ऐसा लगता है सर कि पेटीएम में लिस्टिंग के बाद एक बड़ी गिरावट, जैसा कि हम सब जानते हैं, वो देखने को मिला। और उसके बाद पिछले 1 साल से जो स्ट्रॉन्ग कमबैक स्टॉक ने काउंटर ने दिखाया है, बाजार की वॉलेटिलिटी के बावजूद भी यहाँ पर काफी अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ रही। बिजनेस काफी स्ट्रांग होता हुआ नजर आया, नंबर्स बहुत अच्छा कर रहा है। और चार्ट्स में आज एक पहला इंडिकेशन है कि ये स्टॉक एक बड़ी रेंज से निकलने के लिए तैयार है। तो किस तरह के टारगेट्स यहाँ पर देख सकते हैं, कितना टाइम फ्रेम लगा सकते हैं? देखिए सर, अगर हमारे दर्शक इसको 3 से 4 महीने का नजरिया ले, या इसको एज दिवाली पिक लेकर होल्ड कर सकते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि लिस्टिंग के बाद जो इसके हाईज बने थे, जो कि 1900 रुपए के ऊपर के थे, वो हाईज मेरा मानना है कि दिवाली तक 2000 रुपए के टारगेट्स के लिए पेटीएम में निवेश जरूर किया जा सकता है। आज 1400 रुपए का लेवल है,
तो क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म पिक है तो इसको ग्रेजुअली आप 1400 पर 5-7% कभी नीचे बाजार की करेक्शन में मिलता है तो वहां पर ऐड करें। चार्ट स्ट्रक्चर अर्ली इंडिकेशन दे रहा है कि इस स्टॉक में एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी है और नए ऑल टाइम हाईज यहाँ पर आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में लगातार बनते हुए नजर आएंगे। लगातार म्यूचुअल फंड्स की तरफ से इसमें बाइंग है, डीआईज की तरफ से बाइंग है। और अगर ट्रेडिंग के लिहाज से भी शॉर्ट टर्म में स्टॉक को अप्रोच करना चाहे तो मुझे लगता है कि 1500 से 1500 रुपए के 1550 तक लक्ष्य जो है वो अगस्त के ही महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी कि 1380 1385 तक कोई डिप मिलता है तो वहां पर ऐड करें, और अगर चाहें तो 1340 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं। 1550 रुपए के पोजिशनल टारगेट्स अगस्त मंथ के लिए पिक ऑफ द मंथ के तौर पर पेटीएम में रिकमेंड करें, और नहीं तो दिवाली तक अगर वेट करें तो यहाँ से 20 से 25% तक के टारगेट्स के लिए आने वाले क्वार्टर में इस स्टॉक में तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। चलिए, बहुत शानदार सर। पेटीएम में अच्छा मोमेंटम, 5% की तेजी। अगर आप अगस्त सीरीज के लिए, अगस्त महीने के लिए खरीद रहे हैं तो 1550 के टारगेट, 1339 के स्टॉप लॉस के साथ इसे खरीदा जा सकता है। और अगर थोड़ा थोड़ा करके खरीदना चाह रहे हैं, आराम से खरीदें। दिवाली तक इसमें 2000 तक के टारगेट हिमांशु जी देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक नज़रिया मीडियम टर्म का भी लेकर के चला जा सकता है। ये बात पेटीएम को लेकर के निकल के आई है। ये सर, बाकी के दो काउंटर्स। जी जी जी, तो जुबिलियंट फूड था सर एक पहला काउंटर। बलरामपुर चीनी, जुबिलेंट फूड, दोनों में से कोई भी पहले पिक कर लीजिए। जी, बलरामपुर चीनी है तो बलरामपुर ले लीजिए। मैंने सर जुबिलेंट फूड का चार्ट पहले जुबिलेंट कर लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, देखिए सर, लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन है 400 रुपए के आसपास, वहां पर मल्टीपल टाइम ये जो स्टॉक है वो ये समझ लीजिए कि 2023 से या फिर उससे भी अगर मैं पहले देखता हूं तो 2020-21 का जो बाद का चार्ट है तब से 400 रुपए के आसपास इस स्टॉक में कुछ एक पुराना नाता है। हमेशा या तो वहां पर पहले सप्लाई का काम किया, उसके बाद आज तक जब भी इस लेवल पर आया तो एक अच्छा सपोर्ट बनता नजर आ रहा है। और जिस तरह से आज एक यहाँ पर शॉर्ट टर्म मोमेंटम ब्रेकआउट है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जो तेजी है वो और भी जारी रह सकती है, और 490-500 रुपए तक के पोजिशनल स्विंग ट्रेड के लिए जुबिलेंट फूड में अपमूव की शुरुआत हो चुकी है। फ्रेश खरीदारी, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 5% ऊपर है, तो थोड़ा सा अगर कोई डिप मिल जाए 450 के आसपास, वहां पर रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है। 440 के स्टॉप लॉस के साथ 480-490 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। और दूसरा सर, बलराम 490 तक के टारगेट निकल के बताया, एक मिनट दिखा दीजिए। 500 तक के लेवल होता है, 490 बोला आपने? सर 480-500 दोनों टारगेट शॉर्ट दोनों टर्म में टारगेट है, ऊपर। चलिए ठीक है। तो बीच का रास्ता 490 लिख दिया, ठीक है। 440 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। अभी चूंकि इस समय इंट्राडे हाई पे खड़ा है तो थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं या बिल्कुल नहीं छूना है अभी? सर देखिए, मोमेंटम तो स्ट्रांग है तो थोड़ी एंट्री ली जा सकती है, लेकिन पार्ट एंट्री ही लें, और कोई गिरावट 450-52 के आसपास मिलती है तो वहां पर और ऐड करें। चलिए, अच्छा मोमेंटम बन रहा है, चाहे तो अभी खरीद सकते हैं। थोड़ा सा पूरी क्वांटिटी अभी मत खरीदें, थोड़ा नीचे आए, हल्का होने दीजिए, उसके बाद दोबारा एंट्री लीजिएंगे। 490 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह, 440 तक का स्टॉप लॉस लगाएं। बलरामपुर चीनी पकड़ने की कोशिश करते हैं। बलरामपुर चीनी में क्या हो रहा है सर? बलरामपुर चीनी बेसिकली एक रिलेटिवली अप ट्रेंड का स्टॉक है, और हम इस पूरे स्पेस में पिछले 1-2 हफ्ते से एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देख रहे हैं। मुझे लगता है कि बलरामपुर चीनी में भी यहाँ पर भी फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। थोड़ा सा स्विंग ट्रेड के लिहाज से इसको देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 640 और उसके ऊपर जो प्रीवियस इसके हाइस थे 2024 के 660 और 680 रुपए तक की मूव के लिए स्टॉक निकलता हुआ मुझे लगता है कि शुरुआत हो चुकी है। एक अच्छा अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। और अगर किसी के पास पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड करें। किसी के पास पोजीशन है तो डेफिनेटली अभी होल्ड करें। बलरामपुर चीनी को लेकर के ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। आगे बढ़ते हैं, रचित सर के पास चलते हैं। और रचित सर, पहले तो देख लीजिए श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस में क्या करना चाहिए, जिस तरीके से मोमेंटम बन रहा है, और उसके बाद जरा बात करिए आर पावर की। ये आपने एक नया मतलब शैतान बच्चा जो गोद लिया था, तो थोड़ी सी लेवल वगैरह बताए थे, उसमें बातचीत कर लेते हैं। लेकिन पहले जो है बात कर लीजिए जरा श्रीराम फाइनेंस को लेकर के। श्योर, देखिए श्रीराम फाइनेंस अट्रैक्टिवली पोजीशन लग रहा है। ये अपमूव कंटिन्यू रहना चाहिए। एक स्टॉप लॉस जरूर हमें मेंटेन करना होगा इस पे, वो आ रहा है 1010 का। ये क्लियर केस ब्रेकआउट कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है। और बहुत नियर टर्म के अगर हम टारगेट्स देखें, जो कि हो सकता है अगस्त में हमें देखने को मिल जाए, दैट विल बी 1124, और 1124 के ऊपर मेंटेन करता है तो 1180 लेवल्स तक ये जाता हुआ आपको दिख सकता है। सर,
बच्चा शैतान जरूर है, और शैतानी इसके भी थोड़ी सी बरकरार रहेगी। अभी रिसेंट टाइम में हमने देखा भी था अनिल अंबानी ग्रुप पे फिर कुछ कुछ डेवलपमेंट्स आ रहे थे। बट वापस से मैं वही चीज रिआइटरेट करूंगा कि हम इसको 20 से 22 के लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट के लिए सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं, लुकिंग एट द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दिस कंपनी हैज। और जैसे ही इसमें मोमेंटम आएगा, मैं समझता हूं 30 रुपए तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है, और हो सकता है आपको अगस्त के महीने में ही इसमें एक मोमेंटम आता हुआ जरूर दिखे। ये बात है, अगस्त के महीने मोमेंटम आता हुआ जरूर दिखे। 30 रुपए तक के टारगेट अभी खरीद लें सर, 4.25% के ऊपर में। सर देखिए, अगर अभी भी खरीदे तो इस तरीके से खरीदें कि अगर 20-22 रुपए आए। और सर मैं वापस से रिआइटरेट करूंगा, ये हम जितनी भी बातें कर रहे हैं आइडिया के लिए, जैसे हमने बातें करी थी 6 रुपए के भाव में, कि इतना ही आप इन्वेस्टमेंट करें कि अगर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आए तो आपका पोर्टफोलियो डैमेज ना करें। इसमें एग्रेसिवली इस कमेंट्री को सुन के आप ऐसा ना करें जो आइडिया में कर दिया था लोगों ने कि 1 लाख 5 लाख ऐसे शेयर खरीद लेते। ऐसा नहीं करना है, क्वांटिटी रीजनेबली छोटी रखनी है। स्टॉप लॉस क्या रखें सर? सर स्टॉप लॉस अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट अगर रखना भी चाहें तो 20 रुपए का रख सकते हैं। चलिए ठीक है, 4 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, 6 रुपए ऊपर का टारगेट, 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके आप और अभी भी खरीद करके जा सकते हैं। अगस्त महीने में अच्छी तेजी की संभावनाएं रशीद जी का मानना है देखने को मिल सकती हैं। अच्छे मोमेंटम में आज देखने को मिल रहा है। चलिए अंबाला मैम के पास चलते हैं। अंबाला मैम, इसी सेक्टर को ही थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं, हालांकि इसके लिए अगला सेगमेंट हम सोच रहे थे, लेकिन सबसे पहले बात कर लीजिए आप जरा एनएचपीसी को लेकर के, फिर जरा जेपी पावर में हम लोगों ने छोटे शेयर में भी बातचीत की। आज भी मोमेंटम अच्छा देखने को मिल रहा है। पीछे 5 सत्रों के अंदर करीब 10% की रैली आ गई है। और जेपी पावर पे एनएचपीसी पे भी आज मैं देख रहा था बहुत सारे मंचों पर काफ़ी बड़े बड़े विशेषज्ञ काफ़ी जो है पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बाय कॉल वहाँ पर इनिशिएट की जा रही है। क्या आपको कैसा लग रहा है एनएचपीसी करंट लेवल पे? बढ़िया लग रहा है। शुरुआत तो आपके मन से ही होती है। अरे नहीं, मतलब तो आप जैसे विशेषज्ञ हैं मैम, तो वो मतलब ढूंढ लाते हैं। जी मैम, अतिशयोक्ति है, लेकिन शुरुआत सच में आपके मन से होती है। जेपी पावर पिछले हफ्ते रिकमेंडेशन दी थी विपुल जी, आज भी है, लेकिन पहला टारगेट जो है, एक अपडेट जो मैं दूंगी पहले टारगेट का, वो 20 पर ही शेयर करने वाली हूँ। तो जिन्होंने 18 रुपए 3 पैसे पे खरीदा, ओके। जो 18 रुपए 70 पैसे पे खरीदने वाले हैं उनको भी ओके। लेकिन टारगेट 20 के बाद एक्सटेंड करेंगे, रिवाइज करेंगे। फिर ये देखना है कि 24 पर अगला टारगेट देखना है या फिर 27 पर, बट 20 इज ऑन द वे। तो अगर आप 20 रुपए के टारगेट के लिए 16 रुपए का स्टॉप लॉस झेल सकते हो, क्योंकि जितना लेट खरीदोगे उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो रहा है। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, इफ यू कैन मैनेज योर पोजीशन वाइजली, तो आप अब भी आज के भाव पर भी खरीद के जा सकते हैं। मेंटेनिंग अ स्टॉप लॉस स्टैंड्स एट 16 पर ही है। 20 के बाद टारगेट अभी और खुलेंगे, लेकिन 24 है कि 27 वो 20 के बाद देखेंगे। तो फिलहाल खरीद तो सकते हैं 20 के लिए कम से कम, 24 भी, एक्सटेंडेड 27, ठीक है। एनएचपीसी 80 और खरीद लो, मौका है। और अगर आपके पास की ऊपर के लेवल की बाइंग है, आपकी 100 की 120 की जो भी भाव की, एवरेज करने का भी मौका है। ये एग्जिट दे देगा आपको इस बार जल्दी से। इसके बाद फिर इस बार अटके तो बहुत लंबे समय तक अटके रह जाएंगे आप लोग, ऐसा मेरा मानना है। प्राइस को, सब चीजों को स्टडी करने के बाद, मैक्रो एंड एवरीथिंग ऑल व्हेन आई पुट टुगेदर, तो मुझे यही समझ में आता है अगर आपकी बाइंग 120 रुपए के ऊपर वाली है, 80 रुपए के आसपास, ये बुरा सौदा नहीं है ऐड करने के लिए। नाउ यू कैन मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 70 रुपए का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस पर मेंटेन करिएगा। यहां से आपका जो पहला टारगेट बनता है वो 92 है, बट डोंट बुक एट 92। आप कम से कम इसमें फिर 115 रुपए के लिए वेट कर जाइए, क्योंकि वो बहुत मजबूती के साथ फिर उधर निकल जाएगा और एक अच्छा खासा एग्जिट आप लोगों को मिल सकता है, स्पेसिफिकली जिन्होंने कभी इसका प्रॉफिट कम हुई नहीं देखा इसमें। आई मीन टू से ले बराबर गिर गया जिनके लिए, तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये अपडेट था। बाकी जिनको फ्रेश खरीदना है बिल्कुल खरीद लीजिए। 70 पहले पिछले हफ्ते तक, यानी लास्ट मंथ तक इट वाज 68, अब उसको रिवाइज करके 70 पर लेकर आ गया। तो अब यहाँ पर खरीदारी जिनके पास है, करना चाहते हो, ऐड कर रहे हो, फ्रेश जिनके पास हायर लेवल पे है एवरेज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, मैंने वो बात 2 बार बोली। हाँ मैंने, ठीक है मैं दोबारा पूछ लेता हूँ ताकि बहुत मतलब मुझे पता है किस तरीके से लोगों की टिप्पणियां रहती हैं, थोड़ा सा माफ कर दीजिए। कर सकते हैं ये एक मौका है आपको।
अगले 5-6 महीने इसमें आपको एग्जिट बेटर मिल सकता है। ये एक मौका, इसको यूज कर लो। चलिए ठीक है, यूज़ कर लेंगे मैम। एनएचपीसी पे बात हो गई, जेपी पावर पे बात हो गई, जो है आर पावर पे बात हो गई। इसी तरह के बहुत सारे शेयरों पे जो 200 रुपये से सस्ते हैं, रचित जी की अनुपस्थिति में इस बार नहीं हम कर पाए उपस्थिति में, तो जरा छोटे शेयर ऊंची छलांग जो हम लोगों ने शेयर किया था, बहुत अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएँ देखने को मिली हैं और करीब करीब 62,000 लोगों ने उसे देख लिया है। तो आप लोग ने नहीं देखा है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आप वीडियो सेक्शन में जा कर के नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो आपको इसी थंब के साथ ये जो है हमारा शो मिल जाएगा, छोटे शेयर ऊंची छलांग, मुदित जी और अम्बाला जी के साथ, और करीब करीब जो है 62,000 से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। तो आप लोग जाइए, देखिए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। और बहुत सारे शेयरों पे जो है कई बार छूट जाती है बातचीत, और बहुत सारे शेयर आज अच्छे प्रदर्शन भी कर रहे हैं जिन पर हमने बातचीत की है। तो बिल्कुल जाइए, देखिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें देते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं जरा हम प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर, एक तो जनता जनार्दन की डिमांड पर गौतम कुमार जी का भी सवाल है। क्यूपिड तो रहेगा ही रहेगा सर, 152 पे लेकर के बैठे हैं भाई साहब, और डेली बेसिस पे सवाल आ रहे हैं। आज भी गिरा नहीं है, 1000 शेयर इनके पास है और अच्छी प्रॉफिट में भी हैं। कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, पहला सवाल। और ख़रीदने वाले सवाल मैं इसलिए पूछ लेता हूँ क्योंकि हर बार नए जो है लोग जुड़ते हैं, तो ताकि वो सवाल छूटे ना। आप अपनी प्रतिक्रिया को दोहरा दीजिए, जो भी आपको प्रतिक्रियाएं देनी है। तो पहले तो एक तो क्यूपिड ले लीजिए सर फटाफट, और दूसरा जरा एक पाइन लैब्स ले लीजिए। ये भी 200 रुपये से सस्ता शेयर है और अच्छे मोमेंटम में दिखाई दे रहा है इस समय। दोनों पे आपकी प्रतिक्रियाएं जानना चाहेंगे। बिल्कुल जी, देखिए क्यूपिड का टारगेट हमने बहुत बार डिस्कशन किया, और न्यू दर्शकों के लिए मैं फिर भी रिपीट एक बार करके देता हूँ। पहला टारगेट आपको 280, सेकंड टारगेट आपको 320, 320 तक मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स आपको आने वाला नेक्स्ट 6-8 महीने में आते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि ग्रोथ लास्ट 2-3 साल से जिस तरीके से रहा है, मुझे लगता है कि कंपनी का एक्सपेंशन प्लान जिस तरीके से है, और 2028 तक मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स एक बार आपको 320, 350, 400 तक यहाँ से भी डबल होने का भी पोटेंशियल स्टॉक्स में है। लेकिन फ्रेश बाई आप जब भी बोलते हैं तो तभी मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि हर 3 से 6 महीना, 9 महीने में एक दो बार ऐसा मौका मिलता है क्यूपिड में, जहां पे थोड़ा टाइम करेक्शंस के बाद प्राइस करेक्शंस भी हमें देखने को मिलता है। तो रिसेंटली एक बार आया था 185 के आसपास, लेकिन उसके बाद मैं मौका ढूंढ नहीं पा रहा हूं। जब तक एक अच्छा खासा करेक्शंस या तो टाइम करेक्शंस नहीं होता तब तक फ्रेश बाई नहीं करेंगे। लेकिन जिनके पास 1000 स्टॉक्स, जिन्होंने भी कमेंट किया है कि लेके रखा है, प्रॉफिटेबल है, क्या करें? देखिए शॉर्ट टर्म भी हुआ है, मैं बोलूंगा यू कैन बुक योर 50% ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि कभी भी इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगर थोड़ा आप 1.5-2 साल वेट करके जाएंगे, और अगर आप मुझसे पूछते कि सर करना क्या चाहिए, मेरा व्यू तो सिंपल है, एटलीस्ट क्यूपिड लेके अगर 1-1.5 साल वेट नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, और बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे आरओआई मिलने का पॉसिबिलिटीज है। फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल बहुत बढ़िया चल रहा है। तो 320 टारगेट के लिए फाइनल अभी के हिसाब से नेक्स्ट 6-8 महीने में आपको आते हुए दिखाई देंगे, बने रहने का ही सलाह होगा। ओके, पाइन लैब्स एक अच्छा खासा एक तरफा हमने वीकली चार्ट पे एक सेलिंग प्रेशर देखा है। ओवरऑल सर ये ओवर सोल्ड सिचुएशन में था, तो ओवर सोल्ड सिचुएशन में होने के कारण ये जो पुल बैक है, इसको हम एज ए डेड कैट बाउंस के तौर पे ही देख रहे हैं। इट्स नॉट कि ब्रेकआउट आ गया है। सो 147, 148 के लेवल के आसपास का अभी भी प्राइस है। शॉर्ट टाइम में हो सकता है कि एक बार आपको 153 से 154 दिखा दे, 154 क्रॉस होने के बाद वीकली टाइम फ्रेम में एक बार आपको 164 तक भी आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इंटेंशन यहाँ पे रहना चाहिए सेल ऑन राइज, हर एक उछाल में बेचने का ही व्यू रहेगा, क्योंकि अभी भी इसका जो बेस है वो बेस बना नहीं, सिंस लिस्टिंग के बाद से लगातार ही नीचे आ रहा है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है पाइन लैब्स को लेकर के और क्यूपिड को लेकर के। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं जरा हिमांशु सर के पास। हिमांशु सर, जो 2 तीर आपके लिए निकाले गए हैं, एक तो सर जरा आप नज़र डालिए SSWL पर। इसमें हम लोग लगातार देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और एक और छोटे टिकट साइज़ का शेयर जो कि अच्छा प्रदर्शन लगातार कर रहा है वो है शालीमार पेंट्स। इन दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। शालीमार पेंट्स में क्या कुछ हो रहा है, और क्या इस रैली के बाद अभी भी आज 16% ऊपर हो गया है, क्या अभी भी कोई खरीदारी की संभावनाएं बची हैं, या ये रैली पूरी हो रही है? एक महीने में 50% की रैली आ गई सर। जी सर। यस सर। देखिए सर, शालीमार पेंट का जो स्ट्रक्चरल सेटअप है वो काफी वीक है, लेकिन लोअर लेवल्स जो मल्टीपल ईयर स्विंग लोज थे लगभग स्टॉक ने वहां से 38-40 रुपए के लेवल से एक रैली अटेम्प्ट की है। आई थिंक वैल्यू बाइंग के चलते इसमें एक रिकवरी बनते हुए नजर आई है। लेकिन अगर मैं टेक्निकल सेटअप और स्ट्रक्चर और ट्रेंड की बात करता हूं तो वो अभी भी इस रनअप के बाद कहीं जाकर वो न्यूट्रल होता हुआ नजर आ रहा है।
सर मेरी समझ से अभी यहाँ पर इस वक्त एंट्री करने का रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल नहीं है। ऐसे केसेस में 10 में से 9 बार ये वापस से रिट्रेसमेंट जरूर देगा, इस तरह का जो चार्ट सेटअप है। और मुझे लगता है एक अच्छी एंट्री 60 रुपए 55-60 रुपए के लेवल पर मिलती हुई नजर आएगी, जहां पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल आई थिंक ये सिर्फ एक काउंटर ट्रेंड रैली है, यहाँ पर इसको चेज करने की चेष्टा ना करें। हो सकता है इस मोमेंटम में ये 2-3-4 रुपए और चल जाए, लेकिन रिस्क यहाँ पर अट्रैक्टिव नहीं है। अगर कोई इसमें खरीदारी करना चाहता है तो 60 रुपए के आसपास अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है सर। चलिए ये बात शालीमार पेंट्स को लेकर के और निकल करके आइए। और स्टील स्ट्रिप व्हील्स पे सर? जी सर, SSWL ऑन द कॉन्ट्रेरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का चार्ट है। मोर इम्पोर्टेंटली सर, यहाँ पर अभी रिसेंटली कॉल हुई थी कुछ दिन पहले, और कंपनी ने जो अपनी गाइडेंस है एक्चुअली वो और रिवाइज की है ऑन द अपसाइड, और उसके चलते आज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग गैप अप देखने को मिला था। ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा मुनाफा वसूली है। ये एक इस तरह का चार्ट सेटअप और इस तरह का जो फंडामेंटल ट्रिगर है, ये इस तरह के स्टॉक्स मुझे लगता है आपके रडार पर होने चाहिए। एक आध दिन के बाद अगर थोड़ा सा ठंडा हो जाए स्टॉक और साइडवेज करेक्शन के बाद 310-305 रुपए के आसपास कोई डिप मिलता है, तो मुझे लगता है वो एंट्री का बहुत अच्छा मौका है। मुझे लगता है अभी भी यहाँ पर काफी अपसाइड बाकी है, और अगर शॉर्ट टर्म का नजरिए से देखा जाए तो 340-350 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 305-310 एक एंट्री का जोन है जहां पर रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है, और स्टॉप लॉस के तौर पे 295 रुपए का यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 295 का स्टॉप लॉस, 340-350 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह है। थोड़ा हल्का हो जाए तो खरीद सकते हैं, ये कह रहे हैं ना सर आप? जी, क्योंकि सर आज एक बड़े गैप अप के साथ खुला था और ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, तो हो सकता है आज और एक आध दिन थोड़ा सा साइडवेज रहे काउंटर, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इंटैक्ट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कमेंट्री, तो दोनों ही ट्रिगर्स हैं खरीदारी के लिए। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए इस बीच चलते हैं हमारे अगले एक्सपर्ट के पास, रचित जी के पास। लेकिन इस बीच हमारे एक दर्शक की भी टिप्पणी आई है, विपिन गोला जी कह रहे हैं बिलेटेड गुरु पूर्णिमा रचित सर आप आ गए, अब पूरा सटीक न्यूज़ मिलेगा हम सबको। थैंक यू गुरु जी ऑलवेज। तो गोला साहब ने मतलब जो आप दूसरे गोला पे गए थे उसके लिए मतलब जो है धन्यवाद दिया है आपको। दूसरे गोला से बहुत सारी शक्तियां लेकर के आए हैं। लेकिन इन सब के बीच में जैसा भी हम लोगों ने एक छोटा सा सेगमेंट किया था, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और ये जो लोग भी वेदांता ग्रुप और या फिर वेदांता की नई रियल्टी कंपनी में कैसे एंट्री मिले और वहाँ पर आपको बता दें कि क्या कुछ रेशियो रहेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है बातचीत हुई है। और वेदांता के कौन से स्टॉक्स अभी अच्छे लग रहे हैं इसको लेकर के बातचीत हमने की है। ये तमाम ये जो हमारे जो 5 पांडव दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर जो है इनकी राय यहाँ पर आ गई है, थोड़ी थोड़ी सही सबकी राय यहाँ पर सम्मिलित है। तो आप लोग जा करके देखिए, इस कार्यक्रम के बाद देख लीजिएगा, या अभी जो लोग बोर हो रहे होंगे वो लोग चले जा करके देख लीजिए। पर हाँ, मतलब अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बन रहा है इन तमाम शेयरों के अंदर, वेदांता समूह के अंदर। तो इस पर बातचीत को सुनिए और अपनी प्रतिक्रियाएँ हमें अवश्य दीजिएगा। और ये अभी अपलोड हो चुका है। चलिए हिमांशु सर कुछ कहना चाह रहे हैं। हिमांशु सर? जी सर। सर एक ट्रेडिंग पिक है, बताइए सर। सर खरीदारी करनी है सनसेरा इंजीनियरिंग में, जिसमें कि काफी स्ट्रॉन्ग एक ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। 3440 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो 3420 3440 इस रेंज में खरीदारी की जा सकती है। 3370 रुपए का इंट्राडे के लिहाज से यहाँ पर ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस लगाएं, और ऊपर में 3490 और 3550 के 2 टारगेट्स आज या कल तक यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं इस कंपनी के, अब सब जानते हैं, एक मल्टीपल बैगर स्टॉक है, और जिस तरह का आज यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट है, मुझे लगता है कि अच्छा ट्रेडिंग मोमेंटम प्ले यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। चलिए सनसेरा इंजीनियरिंग की स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। यहाँ पर 3370 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं, 3490 फर्स्ट टारगेट, 3550 सेकंड टारगेट दिया गया है, 3490 फर्स्ट टारगेट, 3550 सेकंड टारगेट, 2 टारगेट यहाँ पर रखिए। 3370 का स्टॉप लॉस, 3.25% से ज़्यादा की मजबूती, 3442 3443 पर ट्रेड करता हुआ। टाइम फ्रेम क्या रखें सर सनसेरा के लिए? सर आज और कल तक, बस आज और कल तक। चलिए छोटे अवधि का नज़रिया यहाँ पर BTST कॉल ले सकते हैं, तो आज से कल तक में यहाँ पर ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। 3490 3550 3490 3550 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह नज़र रखेंगे। यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई तेज मोमेंटम बनता है, यहाँ पर जो है अगर स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन करते हैं हमारे एक्सपर्ट,
तो स्क्रीन पर इसको दोबारा लेकर के आएंगे। सनसेरा इंजीनियरिंग पर रखिए नज़र और स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों को ही फॉलो करना है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए सर के पास चलते हैं जरा। रचित सर, जरा एक तो आपका जो पुत्र जो आपके जाते ही जो है उसने एग्ज़ाम दिया, फेल हो गया, वो है सुजलॉन एनर्जी, लेकिन ठीक है वापस थोड़ा सा दम दिखा रहा है, आज 2% ऊपर है। एक तो उस पर आपकी और अंबाला मैम से ही पूछ लेते हैं, उन्होंने तो थोड़ा सा इस दत्तक पुत्र को जो है किनारे कर दिया, तो अब पूछते हैं कब गोद लेने वाली है दोबारा। तो एक सर इस पर देख लीजिए, और दूसरा 0.25% के आसपास की जो तेज़ी देखने को मिल रही है वोडाफोन में। एक चूँकि हमारे तो ये सब फेवरेट है, अगर इनको हम लोग बातचीत नहीं करेंगे तो फिर लोग नाराज़ हो जाएंगे। इन दोनों पे आपकी प्रतिक्रियाएं सर, रचित सर? वैसे भी छोटे शहर में आपकी प्रतिक्रिया आ नहीं पाई थी जी। पर सबसे पहले तो ना ये कॉन्ट्रा ओपिनियन जो है आपका, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कौन सा कॉन्ट्रा? अब आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं दूसरे गोले पे जाके शक्तियां लेकर आया हूं। जिस तरीके से आपने डिस्क्रिप्शन दिया है, शक्तियों का तो प्रयोग हो सकता है, लेकर नहीं आई जा सकती। अभी तक वो हिमाकत नहीं करी है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, अद्भुत। अब फिर उसके साथ साथ देखिए, आप पुत्र की बात कर रहे हैं, तो आज आप बोल रहे थे कि बहुत सारे चैनल्स पे जेपी पावर की बात हो रही है। सर, एक हफ्ते मैंने छोटे शहर ऊंचे चालान से क्या छुट्टी ले ली? आपने जेपी पावर और मेरे रिश्ता ही खत्म। जेपी पावर एनएचपीसी को लेके बात थी सर। नहीं सर, जेपी पावर की भी तो बात नहीं, जेपी पावर पे बात हुई, पर एनएचपीसी पे रिकमेंडेशन कई जगहों पे आज रही, मैंने ये बोला। अच्छा, हाँ। तो सर जेपी पावर का हमारा रिश्ता तो सर नहीं, आपका है सर, मतलब आपके तो इतने रिश्ते हैं सर कि मैं मतलब यहाँ पे मैं बताना नहीं चाहता हूँ सर, वो ठीक है, उसको रहने दीजिए। और सर ये जो है ना सुजलॉन एनर्जी, इसको आपने सिर्फ मार्कशीट देखी सर, इसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और इसने जो थिएटर में एक्टिविटी करी है, ये मैं क्यों एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे तो आप पे ही गया सर ये। जी सर, कंटिन्यू सर। सर, क्योंकि डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो इसमें आई है और जो आप सारा का सारा मार्जिन प्रेशर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपनी मैसिव एक्सपेंशन पे जा रही है, इंटरनेशनल प्रेजेंस भी अपनी रजिस्टर कर रही है। और सर इसे ना कहीं आप ऐसे ले लीजिए, टीथिंग पीरियड के तौर पे ये कुछ क्वार्टर्स हैं जो आपको पेन पॉइंट दे सकते हैं। सुजलॉन एनर्जी में अभी भी अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चल रहे हैं, दीज प्राइसेस आर वेरी अट्रैक्टिव। आपको अभी जरूर एक फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा, मैं क्योंकि कमेंट्स पढ़ता रहता हूं तो बहुत सारे लोगों के पास ये पोजीशन है, बट यहां से बहुत ज्यादा डाउनसाइड की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूं। अगर आपके पास पोजीशन है तो बने रहें, अगर नहीं है और बनाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से बनाएं कि करंट लेवल में बनाएं, और अगर 44 लेवल्स भी किसी कारणवश आपको देखने को मिल जाए तो वहां पे थोड़ी सी पोजीशन और ऐड कर सकते हैं। अगर हम रिवर्सल की बात बोलें तो सबसे पहला टारगेट जो हम देख रहे हैं 58 और 58 के बाद 68, थोड़ा सा चार्टिकल पैटर्न्स बदले हैं। 62 का टारगेट जो है वो अब हम रिमूव कर रहे हैं। इन दो टारगेट्स के लिए सुजलॉन में जरूर आप पोजीशन बना सकते हैं, बट ओनली देन अगर आप मीडियम टर्म अप्रोच के साथ इसमें बैठे रहना चाह रहे हो। तो अगर आप ट्रेडिंग बेट या स्विंग बेट ट्रेड देख रहे हैं तो वो ना तो मेरा फोटे है और ना मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको सुजलॉन जैसे काउंटर में करनी चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट स्टक, क्योंकि वंस इन अ ब्लू मून वो अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलती है। आइडिया आप देखें सर, एक थोड़ा सा अभी लोअर एंड पे परफॉर्मेंस कर रहा है, बट रीसेंट टाइम्स में हमने देखा 1280 के आसपास सपोर्ट लेके चल रहा है। इसमें सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, रिजल्ट्स आर अराउंड द कॉर्नर। हम रिजल्ट सीजन में पूरी बातें भी कर रहे थे और मैं समझता हूं एक बार रिजल्ट्स आ जाएं उसके बाद आपको अपमूव थोड़ा सा आता हुआ दिखेगा। इसमें थोड़ा सा डैमेज जो आपको देखने को मिल रहा है वो जो जियो के आईपीओ को लेकर भी बातें चल रही हैं, उससे भी हल्का बहुत फंड फ्लो और हल्का बहुत एक चीजें होती हुई आपको देखने को मिल रही हैं, बट प्राइस पॉइंट पे अट्रैक्टिव लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसमें अगस्त के लिए ही पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो 12 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। जो पहला लेवल हम देख रहे हैं वो है 14 रुपए 40 पैसे, और 14 रुपए 40 पैसे के बाद 15 रुपए 30 पैसे तक के आपको लेवल्स दिखा सकता है। अट्रैक्टिवली पॉइज्ड है, पोजीशन बिल्कुल बनाएं, पोजीशन बिल्कुल बना रखें। अंबाला मैम जरा फटाफट आप मीशो लेकर के आ जाइए, ओला लेकर के आ जाइए, और अगर समय बचे तो पहले इन दो पे बात कर लेते हैं, पहले सिर्फ लेवल पे। जी जी, 4-5 स्टॉक्स पर मुझे बस अपडेट देना है कि उनमें करना क्या है। जी फटाफट जी। यस, वन इज शालीमार पेंट्स, 58 से 77 35% 2 वीक्स में बुक कर लीजिएगा। आधा तो बुक कर दो, अदरवाइज रिमेनिंग 70 पर ट्रेलिंग लगा के रखिए। दीप इंडस्ट्रीज 550 से 640 फर्स्ट टारगेट आ चुका है, 720 अगला है, होल्ड करिए, पूरा का पूरा होल्ड कर सकते हैं। और अनंतराज 510 से 640 आ चुका है, यहाँ पर
3 महीने और होल्ड किया तो करीब करीब 700 तक दिख सकता है। होल्ड करने की सलाह है, कम से कम आधा पूरा करें तो आपका कन्विक्शन, अगर आप पोजिशनिंग मैनेज कर सकते हैं तो। देन एफएसएल 270 से 305 का पहला टारगेट आ चुका है, यहाँ पर होल्ड करिए। अगला टारगेट जो है 325 का है, उम्मीद है कि आ जाएगा। बाकी तो टिप्स वो सब काफी हैं, जी, इतने जी। ही ऐसे काउंटर हैं जिसमें कि आपको जो एक्शंस बताए अगर आप ये लेंगे तो कुछ में और एक्सटेंशन ऑफ मूवमेंट आपको मिल सकता है। टू बी मोर प्रिसाइज, दीप इंडस्ट्री इज वेरी गुड, उसको तो आप मतलब रख ही लो, रख लेंगे तो ज्यादा पैसा बनेगा। अनंतराज 700 समथिंग के लिए रख लो और पैसा बन जाएगा। यू हैव नथिंग टू डू, इनमें बढ़िया काउंटर है ये। जी। ठीक है, आपने मुझे मीशो बताया है और ओला बताया है थोड़ा, हाँ जी मैम। हाँ, जस्ट एंड एफएसएल इज ऑल्सो गुड, अभी अगला टारगेट आ सकता है उसमें सेकंड जी, पे। जी। तो मीशो 189 सॉरी, और बाइंग दिया था विपुल जी पिछले हफ्ते भी, तो एक अब जिन्होंने 180 पे खरीदा 190 के पास में अब महंगा हो जाता है सौदा, बट स्टिल योर फर्स्ट टारगेट गोना बी एट 205, तो 1:1 काइंड ऑफ रिवॉर्ड जो है अभी भी बैठ जाएगा आपका। 170 का स्टॉप लॉस, एब्सोल्यूट 1:1 नहीं बैठेगा, लेकिन 80 की जगह पे 100 इस तरह से बैठ रहा है आपका। तो 205 के स्टॉप लॉस के साथ 170 सॉरी आई बेग योर पार्डन, 205 के पहले टारगेट के लिए 170 के स्टॉप लॉस के साथ में मीशो में आज भी कन्विक्शन के साथ अगर आप एंट्री बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगला टारगेट फिर होगा 225 का, उसके लिए होल्ड करें तो ज्यादा बेहतर है। और पूरे दिसंबर तक की बात करें तो 240 की फाइनल टारगेट तक लिया चीजें। देन ग्रो, राइट, नहीं, ओला। ओला मिला मैम? हाँ, ये तो गया है। जी। ओके, 35 स्टॉप लॉस, 39 का करंट प्राइस, बाइंग कर सकते हैं। पहला टारगेट 43.50, दूसरा है 60। ये दो टारगेट के लिए ओला इलेक्ट्रिक में एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं आज। अभी अगर आप अभी तक अवॉइड कर रही थी, आज आप खरीदने को कह रही हैं 39 पे, तो क्या टारगेट देंगी मैम? 43.50 एंड 50 मिनिमम। तो इसको जरा 50 वैसे तो 43.50 सीधे 60 लिख देंगे, लोगों की धड़कनें बढ़ जाएंगी, है ना। 43.50 पहले इसको 60 अभी हटा से देंगे। 43.50 से 50 ही करिए, 60 छोड़ देते हैं, अभी हाँ, बाद में वही देखेंगे। थोड़ा सा मतलब इतना भी आया तो बहुत है। हाँ, मतलब वही, मतलब लोग थोड़े से मतलब उत्साहित हो जाते हैं ना, फिर वो 43.50 के टारगेट यहाँ पर 35 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह ओला को लेकर के यहाँ पर निकल करके आई है। प्रदीप सर, जरा आप देखिए ब्लू डार्ट को जरा फटाफट की, ब्लू डार्ट में अभी क्या कर सकते हैं। दूसरा सर, काफ़ी क्वेरी चैट बॉक्स में बीएससी को लेकर के और सीडीएसएल को लेकर के आई है, तो अगर आप 30 सेकंड में, तो आप 1 मिनट के अंदर ये तीनों कवरेज में लेकर के आ जाएंगे तो ये सेगमेंट हमारा जो है ऑलमोस्ट अब कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अभी अगला सेगमेंट बाकी है। जी विपुल जी, मैं 30 सेकंड ही लेता हूँ, ज्यादा टाइम हाँ लेता सर, नहीं इसमें तो हूँ। कोई Blue लड़ाई Dart नहीं। 5504 के आसपास का प्राइस चल रहा है, और आज जिस तरीके से अच्छा स्टॉक चल रहा है, मुझे लगता है कि अभी भी बने रहना चाहिए स्टॉक। एक बार अगर 5800 एंड अबव क्लोजिंग होता है तो स्टॉक आपको 6300 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओवरऑल सीडीएसएल देखेंगे विपुल जी, अभी भी उतना रैली हुआ नहीं, 1345 के आसपास का प्राइस है। बिल्कुल मुझे लगता है कि ये भी बिजनेस में बहुत बढ़िया पोटेंशियल है, बने रहना चाहिए। और जैसे कि बीएससी मैं 4200 पे एग्जिट दिया था और बता भी दिया था 3250 से 3300 तक जब भी आता है तब हम बीएससी बाय करेंगे। तो सीडीएसएल और बीएससी के साथ अगर हम कंपेयर करते, मैं ज्यादा अब बोल सकते हैं कि बाय करने में कंफर्टेबल हूं बीएससी को, लेकिन इस जोन में नहीं। मैं 3300 के लेवल से स्टार्ट करूंगा। मैं उस केस में 2500 2850 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके अगेन ऑल टाइम हाई के लिए वेट करूंगा। सो बेटर पिक रहेगा बीएससी। हाँ, बेटर पिक रहेगा बीएससी, ये बात यहाँ पर निकल के आएगी। इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे यहाँ पर समाप्त, और जाने से नहीं, समाप्त करने से पहले एक एक लाइन आप लोगों से लेना चाहेंगे। अंबाला, हम कुछ कह रहे हैं, ये बहुत तेजी। हाँ बताइए। इस सेगमेंट में कुछ स्टॉक इंक्लूड कर सकते हैं, आईटीसी एंड बीएसटी इंडस्ट्रीज। वीएसटी अगर खरीदे तो किस लेवल टारगेट है, स्टॉप लॉस मैम बहुत खाली लेवल्स बताइए जी। ओके, हाँ। इट इज एट 222 करंट प्राइस पर ही खरीद सकते हैं। तो आधा खरीदना, आधे के लिए गुंजाइश प्लीज रख जी, जी। दीजिए कि अगर 207 आ जाए तो। ठीक। तो कहने का मतलब 207 से 225 की रेंज में बाय करना है ग्रेजुअली। पहला टारगेट आपका आएगा यहाँ पे 265 का, दूसरा टारगेट आएगा आपका 280 का, और नजरिया सिर्फ आपको 3 महीने तक ही रखना है। 3 महीने में जितना मिले समेट लीजिएगा। 265 280 के टारगेट के साथ वीएसटी इंडस्ट्रीज खरीदें। स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 195। आईटीसी अगले सेगमेंट में डिस्कस कर लेंगे। वीएसटी के लिए ये बात है। 1 मिनट में आप लोग ये बताइए जरा कि अभी जो हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया है उनमें से क्या आज खरीद सकते हैं। अर्बन कंपनी, गोडफ्रे फिलिप, बलरामपुर चीनी, जुबिलेंट फूड वर्क्स, श्रीराम फाइनेंस, आर पावर, एनएचपीसी, जेपी पावर, क्यूपिट, पाइन लैब्स, शालीमार पेंट्स, एसएसडब्ल्यूएल, सुजलॉन, मीशो, ओला, ब्लू डार्ट, बीएससी, पेटीएम, इसके अलावा सनसेरा इंजीनियरिंग भी था, सनसेरा इंजीनियरिंग। इन सब में अगर आज खरीदना हो
तो अंबाला में आपसे शुरू करना चाहेंगे, किसे खरीदना चाहेंगे आप? अर्बन और अर्बन अगर एक ही पिक करना है तो अर्बन। नहीं मतलब ऐसी कोई कसम नहीं है, मतलब तो आप अगर कसम नहीं, स्टॉक सबसे ज्यादा अच्छा अर्बन ही लग रहा अर्बन है, ठीक है। तो प्रदीप कसम सर, खा के अर्बन ही दूंगी। प्रदीप सर जी, बताइए सर। सर पेटीएम एंड जुबिलेंट फूडवर्क्स दोनों स्टॉक मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, करेंट जोन से भी हम बाय करके जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर 2-3 महीने का व्यू हो, दोनों स्टॉक्स में पोटेंशियल है, करेंट जोन से 15 to 20% का रिटर्न। चलिए ठीक है। हिमांशु सर? सर न्यू एज कंपनीज पर मैं बहुत बुलिश हूँ, तो पेटीएम अच्छा लगता है, मीशो अच्छा लगता है और अर्बन कंपनी भी अच्छा लगता है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, अर्बन पे कई सारे वोट पड़ रहे हैं। रचित सर, आपका व्यू सर, आज क्या खरीदे? श्रीराम फाइनेंस और सनसेरा, जो भी हिमांशु भाई ने कॉल दी है, जी। क्योंकि इसमें 11 तारीख से हमारा 3304 लेवल्स पे कवरेज है, तो अच्छा लग रहा है। और वापस से रिआइटरेट कर देता हूँ, 3648 एंड 3890 के टारगेट्स हैं, 3008 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो सनसेरा इंजीनियरिंग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया सर, इसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त करेंगे।